नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं लक्ष्मी नगर विधानसभा पूर्वी दिल्ली में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से विनोद नौटियाल जी, जो कि उत्तराखंड लोकसभा पूर्वी दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल कर लूँगा, आपकी जो ये जर्नी इस राजनीति में जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे आपकी जर्नी शुरुआत हुई? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो मैं क्लियर करूँ, मेरा नाम विनोद नौटियाल है। मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा उपाध्यक्ष हूँ उत्तराखंड प्रकोष्ठ से। जी, ठीक है। मैं राजनीति में नहीं, बेसिकली 2016 में मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और करता बहुत सारी अदर जिम्मेदारी भी हैं। जैसे मैं 2016 से ही RWA का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो बहुत सारी समस्याएं आती थी तो मैं सुलझाने की कोशिश करते थे अपनी पूरे RWA के साथ मिलके और हमारे सीनियर सिटीजन सबके साथ मिलके। आप जानते हैं RWA की लिमिटेड दायरा होता है, तो दायरा जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो काम को लिमिटेड समय पे पूरा नहीं कर पाते, तो उनको बार बार प्रेशर देना पड़ता है। जब क्षेत्र के लोगों की हमने समस्या सॉल्व करी तो क्षेत्र के लोगों ने ही बोला, जब आप इतना सारा एफर्ट कर ही रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं इस लेवल तक चले जाते, अपनी आगे क्यों नहीं बढ़ते जी, जहाँ पर आप सॉल्व करने की इस पूरी ताकत रख सको। तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया, नेताओं से भी मिले, बहुत समय लगाया, एनालिसिस किया कि कौन सी पार्टी से हमें जुड़ना चाहिए। केजरीवाल जी के विचारधारा से जुड़े, फिर हम लोग, मैंने पार्टी ज्वाइन करी, तो 2016 से लगातार हम ये काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। तो सर, पार्टी से जुड़ के आपने किस किस एक्टिविटी पे काम किया? देखिए, मैंने क्षेत्र की जो पार्क हैं, एक लगभग पार्क हमने गोद ही ले रखा है, तो उसका पार्क का रख रखाव, पहले कचरा था उसमें पूरा, तो उस पूरे पार्क को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। आप जाएंगे, एंट्री पे ही हमारा एक पार्क है, चंद्रशेखर पार्क, जिसको कचरे का ढेर, इसकी मोहल्ले की पहचान थी कि कहाँ जाना है, कचरे वाले पार्क के पास चले जाओ। तो उसको हमने इस तरह से तब्दील किया कि आज जो पार्क में बच्चे घूमते हैं, बुजुर्ग घूमते हैं, महिलाएं घूमती हैं। लगभग 4000 पौधे हम लोगों ने RWA से मिल के हम लोगों ने इकट्ठे करके वहाँ लगाए, बढ़िया पौधे लगाए, माली अपना लगाया, जो मोटर है वहाँ पानी की खुद से रिपेयर करी, पब्लिक से फंड लिया, कुछ हम लोगों ने भी लगाया। लगभग 12-13 बेंचेस बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बैठने के लिए वहाँ चारों तरफ रखे। और आप देखेंगे इस टाइम 24 घंटे कभी भी चले जाएं, आप सिर्फ रात का लेट नाइट छोड़ के 11 से लेकर सुबह 4-5 बजे तक जी सर, आपको वहाँ बुज़ुर्ग, महिलाएं, बच्चे बैठे हुए ज़रूर मिलेंगे। सर, मिशन 2022 MCD चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी की भागीदारी मिशन 2022 में इलेक्शन में बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं दिल्ली के जितने कोने हैं जहाँ पे स्टार्टिंग है, चाहे यूपी से एंट्री करें, चाहे हरियाणा से एंट्री करें, बड़े बड़े पहाड़ कचरे के लगभग पिछले 20-25 सालों से, जो वो 25 सालों से पहाड़ जस के तस हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उस कचरे को जिस तरह से निदान करना चाहिए था, नहीं हो पा रहा, और उसके बावजूद घरों से कचरे उठने की जो MCD की पॉलिसी थी वो लागू तो किया, लेकिन उठ नहीं रहा। उस पर भी ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर कोने, गली के कोने में देखेंगे कूड़ा पड़ा हुआ है। पहले ढलाव घर हुआ करते थे, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके उन्होंने हर गली के कोने तक ले आया, लगभग हर मोहल्ले के कोने पे कचरा घर रख दिया, और वो उठता नहीं है, उठता भी है तो तुरंत दूसरा पड़ जाता है। तो इस तरह कर दिया कि हर मोहल्ला एक दिन कचरा घर नजर आ गया, और ये रहेगा। तो आपके इलाके में उसे इस तरह की समस्या बनी हुई है? हमारी एंट्री पे जो ब्लॉक की एंट्री शुरुआती है, जहाँ से MCD का ऑफिस है, नीतू त्रिपाठी बैठी, उसके बाहर ही कचरा घर बन गया, जो पर्पजली बनाया गया। पिछले 3 साल पहले बिल्कुल साफ था, लगभग 3 साल से ये शुरू हुआ है। तो समस्या बढ़ती जा रही है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। कचरा नहीं उठेगा, जिस दिन सफाई नहीं होती तो आप वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। सर, लगातार यहाँ से पार्षद BJP के जीतते आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होने जा रहा है वार्ड में? बिल्कुल होगा सर। पिछले 15 सालों से BJP MCD में काबिज है, और हमारे वार्ड में पिछले 15 साल से BJP के ही पार्षद हैं। पिछली बार पूरा मन बना लिया था जनता ने, लेकिन एन मौके पे उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया BJP ने कि सारे पार्षद बदल डालो, लेकिन सिर्फ पार्षद बदलने से कुछ नहीं होगी, नीयत नहीं है काम करने की। देखिए, हम तो यही बोलेंगे, जब हमें लगा था कि मोदी जी कुछ काम करेंगे, मोदी जी अकेले तो काम नहीं कर सकते, नीचे के लोग जो चयन है पूरी करप्टेड है। इवन आप MP का नाम लेंगे, MP अपने लोगों को पकड़ते नहीं है, उसकी पूरी परफॉर्मेंस चेक नहीं करते। अगर करते होते तो ये सब नहीं होता। सर, आप इस चुनाव के दौर में हैं क्या? जी हाँ, आप लगाएंगे कि संगठन की तरफ से भी मेरा नाम गया, मेरे प्रकोष्ठ की तरफ से भी मेरा नाम गया हुआ है, और क्षेत्र में सभी लोगों से पूछेंगे तो वो नाम जरूर लेंगे मेरा। तो चुनाव लड़ने का कोई रीज़न है आपका सर? हाँ, चुनाव लड़ने का रीज़न है, मेरा एम है जो मेरा वार्ड हो
इसकी सारी एंट्रीज़ की ब्यूटिफिकेशंस होनी चाहिए। पार्कों की जो कटाई है, पार्कों में देखेंगे पेड़ जो है उनकी लिमिट ही नहीं है। सारे घरों की लाइट और इवन पार्कों में हाई मास्ट लाइट जो लगी है उसकी रोशनी नीचे नहीं आती। इसका कारण क्या है? समय पे कटाई नहीं होती। जब वो रोशनी नीचे नहीं आती तो रात को शाम के टाइम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और ईव टीजिंग होती है। वहाँ पे बड़े सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और पुलिस की अनदेखी इतनी है इस वार्ड में, या किसी भी वार्ड में चले जाएंगे दिल्ली में, छोटे छोटे बच्चे आजकल ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पुलिस और ये पूरा सिस्टम बीजेपी हैंडल कर रहा है। तो इन सबको चेंज करना है मुझे। उसी तरह जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, अगर एमसीडी के स्कूल की बात की जाए तो आप जाएंगे वहाँ पे बच्चे नहीं होते, सिर्फ भोजन के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई नाम मात्र की है। दिल्ली सरकार ने स्कूल पे बहुत अच्छा काम किया है। उसी तर्ज पे हम लोगों को एमसीडी के स्कूल भी चेंज करने हैं, बढ़िया बनाने हैं। सर, जिस तरह से आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और आप यहाँ के अध्यक्ष भी हैं सर, तो किस तरह से आपके लोगों के बीच में एक लोकप्रियता है आपकी? देखिए, मेरे पास या हम जब भी लोगों के पास जाते हैं हम ये नहीं कहते कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, या आम आदमी पार्टी का। हम लोग सीधा आदमी के पास जाते हैं, हमसे बोलते हैं कहाँ आते हैं, या वो लोग मेरे पास आते हैं ये सोच के नहीं आते कि मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। और हमारे एक जैसे RW ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप में आज तक कभी राजनीति नहीं हुई, उसके लिए कोई जगह नहीं है। हम काम करते हैं और किसी की भी कंप्लेंट हो, चाहे वो बीजेपी का है चाहे वो कांग्रेस का है, उसको अंत तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ बंदिशें अलग हैं, जैसे संवैधानिक पद हैं जैसे निगम पार्षद की, हम काम भेजते हैं, वहाँ से काम नहीं होता। तो जब हमारा वहाँ आदमी होगा तो डेफिनेटली वो काम भी पूरा होगा। लेकिन गुजरात चुनाव में क्या लग रहा है आपको? गुजरात चुनाव में भी तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी की? सर, गुजरात चुनाव तो बहुत ही अच्छी तरफ के संकेत जा रहे हैं। लगभग देखा ही होगा, जब से गुजरात चुनाव आया है, जो एमसीडी बीजेपी ने पूरा चेंज करके एकीकरण कर दिया था, निरस्तीकरण कर दिया था पूरा चुनाव का, सडनली एमसीडी चुनाव लेके आ गई हैं। सिर्फ जनता को भटकाना है और आम आदमी पार्टी को डिवाइड करने की कोशिश की गई है। कुछ कार्यकर्ता वहाँ जाएं, कुछ यहाँ जाएं। मैं मानता हूँ आम आदमी की फोर्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है जितने बीजेपी हैं, लेकिन कम भी नहीं है। इस बार वहाँ भी जीतेंगे और यहाँ भी जीतेंगे। अच्छा, और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे विनोद जी आप? मेरा सभी वार्ड के निवासियों से, सभी से निवेदन है, इवन पूरे दिल्ली के निवासियों से निवेदन है, आप देखिए ना, पिछले 15 साल से एमसीडी पे बीजेपी काबिज है, सेंटर में भी बीजेपी है, इवन सांसद भी ज़्यादातर सारे बीजेपी के। डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद हर गली में कचरा, हर पार्क गंदा, पानी की सप्लाई की प्रॉब्लम भी देखिए। जब देखेंगे गलियों में सफाई नहीं होती, नालियाँ ठसाठस भरी पड़ी है। निगम 100 मेरे को जो पता 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार ने निगम को दिए हैं। वो पैसा कहाँ गया? सब खा गए। ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हुआ जी। आप सफाई वाले को देख लीजिए, थोड़ा सा झाड़ू लगाता है, उसके बाद गायब हो जाता है। पहले बहुत अच्छा होता था, लेकिन ये सारा चेंज के कांग्रेस सरकार में फिर भी थोड़ा बहुत काम होता था। बीजेपी आने के बाद क्योंकि एमएलए उनका कई जगह और ऊपर निगम, जहाँ तक शिकायत जाती है सांसद उनका है, फॉलोअप नहीं होता सर। तो वो सब चीज़ें चेंज करनी है और अपने वार्ड की सफाई करनी है, अपने एमसीडी स्कूल अच्छे रखना। आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को अपने पास वाले स्कूल भेजें, तो हमें एमसीडी के स्कूल चेंज करने पड़ेंगे दिल्ली सरकार की तर्ज पे। अगर ये सब बेहतर करना है तो आप प्लीज़ वोट करिए, कोई भी कैंडिडेट हो, आम आदमी पार्टी को वोट करिए, निगम में सरकार को लेके आइए। धन्यवाद सर विनोद जी आपका। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात विनोद नौटियाल जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।